हेलो दोस्तों, बीवीज और बट हेड्स। तो अभी कुछ दिन पहले ड्रीम गर्ल 2 का अनाउंसमेंट टीजर आया, तो अभी मैं उसी का ब्रेक डाउन करूंगा। तो अब मैं बाकियों की तरह पूरा वीडियो देखने से पहले ही वीडियो लाइक करने को नहीं कहूँगा, और ना ही अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मेरा चैनल एक तरह से खुद ही नया है। तो सब लोग जो भी आएंगे वो सब लोग नए ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर नए हो तो टीजर के स्टार्टिंग में फिल्म के मेन लीड आयुष्मान खुराना चिंतन कर रहे होते हैं साल 2020 के बाद बॉलीवुड में जो कुछ भी हुआ उस बारे में, बिकॉज 2019 तक तो बॉलीवुड काफ़ी चंगा चल रहा था और ड्रीम गर्ल आई थी 2019 में, तो अब 2020 के बाद की तो बातें होंगी ना इसके सीक्वल में। तो आयुष्मान खुराना के कुछ दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और सब साथ मिलकर चिंतन करते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं। तभी वो कुछ ऐसा बोलते हैं, डीवीडी पे चला रहा हूँ फिर भी पिक्चरें ना चल रही। अब अगर ऐसे जोक्स बोलोगे तो कैसे चलेगी। वेल दैट्स एक्चुअली क्वाइट फनी दो। तो खैर, फिर वो कहते हैं कि वो पूजा करेंगे, और पूजा से आप लोगों ने ड्रीम गर्ल देखी होगी तो समझ ही गए होंगे किस पूजा की बात हो रही है। हाँ, और फिर हमें फिल्म की कास्ट बताई जाती है जो कि मेरे बचपन को और ना जाने कितने बचपनों को ताज़ा करती है। इसमें अनु कपूर और विजय राज के साथ साथ परेश रावल और मनोज जोशी भी। खासकर से परेश रावल को देखकर तो मेरी बातें ही खिल गई। अगर वो भी इसे फिल्म में है तो उनको पूजा बन के कॉल मत करना, नहीं तो रख रख तेरी माँ की रख। बाय द वे, मैंने ठीक 1 साल पहले एक ऐसा ही वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। तो परेश रावल सर को भी लिया गया है इस फिल्म में, और इस फिल्म के आगे 2 लगा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि परेश सर को अच्छा सा रोल दिया जाए फिल्म में, बिकॉज कुछ जाने माने डायरेक्टर्स ने कुली नंबर 2 और हंगामा 2 जैसी फिल्मों में उन्हें एकदम वेस्ट कर दिया था। तो आई होप ये फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी हो। और मेन बात तो अभी आती है, जैसे ही फिल्म की कास्ट इंट्रोड्यूस हो रही होती है सभी लोग खुशी से झूमने ही वाले होते हैं कि अचानक अनन्या पांडे। अब हम सबके मन में ये चीज आती है कि अनन्या पांडे। और अब हो भी क्यों ना। टीजर की शुरुआत में चिंतन इसी बात पे चल रहा था कि बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं चल रही, और अब लास्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया इतने अच्छे रिकॉर्ड्स वाली एक्ट्रेस को। और आयुष्मान सर का रिएक्शन भी हम ही लोगों जैसे है। वैसे ये बालाजी प्रोडक्शंस की फिल्म है ना, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए ना। और उसमें ये भाई साहब कुछ ऐसा कह देते हैं, भाई फिर तो हवन करवाए ले हो। मतलब ये लोग अपने खुद के ही डिसीजन को ट्रोल कर रहे हैं, विच आई लाइक्ड वेरी मच। उसके बाद अनन्या पांडे का भी रिएक्शन देखो। क्यों हवन क्यों? अब भाई इस सीन में अनन्या पांडे का रिएक्शन, भले वो अच्छी एक्टिंग नहीं करती हूँ, इसमें तो नेचुरल है, जैसे उन्हें बताया ही नहीं गया हो कि आगे क्या होने वाला है। इनकी पांडे की बेटियों की इतना सा मजाक नहीं समझती। हाँ देखो, ये सीन मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्टेड था। मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने अनन्या पांडे मैडम से कहा होगा कि जाओ जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करो, और आगे उनको बताया ही नहीं हो कि कौन क्या बोलने वाला है। हाँ, तो अब बात ये आती है कि भाई आखिर अनन्या पांडे को फिल्म में क्यों कास्ट किया गया, आखिर इन्हीं को क्यों? मतलब इतनी अच्छी कास्ट, इतने अच्छे एक्टर्स, इतना बढ़िया कंटेंट, तो आखिर अनन्या पांडे ही क्यों? और मेन सवाल तो ये कि आखिर नुसरत भरूचा को क्यों रिप्लेस किया गया। आएंगे हम उन पॉइंट्स पर भी आएंगे, तब तक दुख मनाने के लिए सोनू के टीटू की स्वीटी, कितना टंग ट्विस्टिंग नाम है, देख लेना, या फिर इवन बेटर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी, या फिर हाँ, तो अनन्या पांडे को ही क्यों लिया गया? मुझे पता है तुम सब काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, और मैं भी इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता हूँ। आई मीन मैं भी शॉक्ड हूँ ये देख के, और डिसअपॉइंटेड होना जायज़ भी है। पर यहाँ आती है सोचने वाली बात। सोचो और सोचो। नहीं, मैं ब्रेन वॉश नहीं करने वाला। काफ़ी लोगों का मानना है कि डायरेक्टर मेकर्स वांटेड अ फ्रेश एंड अ प्रिटी फेस। वेल, मूवीज़ तो फ्रेश नहीं है, बट या प्रिटी, हाँ, मुझसे थोड़ी कम। नहीं, मैं सच में सुंदर हूँ यार। हाँ, तो अब आता है सवाल कि क्या बॉलीवुड में कोई और बेहतर एक्ट्रेस नहीं मिली क्या कोई और एक्ट्रेस विद अ फ्रेश लुक, क्या उनको नहीं ले सकते थे? तो इसका सीधा सीधा रीजन है नेपोटिज्म। नाउ वेट, अब फिर सोचने की बारी आती है।
हाँ, नेपोटिज्म एग्जिस्ट तो करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि खराब से खराब एक्टर्स को भी फिल्म इसलिए मिलती है बिकॉज नेपोटिज्म आई मीन फिल्म भी मिल जाती है उनके एक्टिंग के बावजूद भी, तो नेपोटिज्म एग्जिस्ट तो करता है। और देखो अभी मैं कोई बॉलीवुड को कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करूँगा या फिर बहुत ज़्यादा हेट भी नहीं करूँगा, तो फिर अगर इनकेस तुम अगर उनमें से कोई एक होगे या फिर कोई ब्लाइंड हेटर या ब्लाइंड सपोर्टर और तुम्हें लग रहा होगा कि वाह भाई वाह हाँ, हमारी बिरादरी का नहीं 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 नहीं, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। हाँ तो बस नेपोटिज्म ही नहीं बट पॉपुलैरिटी भी एक फैक्टर है। अब देखो तुम लोगों को भले लगे कि अनन्या पांडे ने एक भी हिट फिल्म नहीं दी अपने करियर में, मगर अनन्या पांडे की पहली फिल्म वाज अ कमर्शियल सक्सेस एंड देन सेकंड वन आल्सो। पर मैंने नहीं देखी इनमें से कोई भी, मुझे कुछ और काम नहीं किया। जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आई थी, मुझे आज भी याद है कि तब मैं डिटेक्टिव पिकाचू देखना चाहता था लेकिन मजबूरी में नहीं देख पाया, और जब तक वो मजबूरी खत्म हुई तब तक डिटेक्टिव पिकाचू भी खत्म हो चुका था, आई मीन हट चुका था थिएटर से। मगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ये फिल्म तब भी लगा हुआ था, मतलब लगी हुई थी सिर्फ तुम लोगों की वजह से, तुम ही लोगों ने इसे हिट करवाया। फिर तुम ही लोग बोलते हो भाई गॉड। अच्छा ये सब फिर कभी थोड़ा सा पर्सनल हो गया हाँ तो बात हो रही थी पॉपुलैरिटी की, तो अभी रिसेंट में लाइगर में भी उसी वजह से शायद अनन्या पांडे को रोल मिला होगा, और उसकी बात ना ही करे तो ही अच्छा लगा होगा। और देखो मीडिया और ऑडियंस की वजह से ये सभी स्टार किड्स जो है काफ़ी पॉपुलर भी हो जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो भाई लेकिन पर्सनली मुझे भी लगता है कि देयर वर वे बेटर ऑप्शंस अदर देन चूजिंग अनन्या पांडे लाइक कृति सनन, और भी बहुत कोई है। अब तुम लोग सोचोगे दिशा पाटनी या फिर तारा सुतारिया तो भाई बस कोई एक्टर अनन्या पांडे से बेहतर एक्टिंग करता है तो बस यही उसका मतलब नहीं होता कि वो एक्टर या एक्ट्रेस बहुत ऑस्कर वर्दी है। हाँ क्योंकि अब फिल्म फेयर भी अनन्या पांडे को ही मिल गया है तो बस ऑस्कर ही बचा हुआ है, शायद नहीं। तो कुल मिलाकर अनन्या पांडे इतनी पॉपुलर है शायद इस वजह से, इवन दो आई पर्सनली थिंक दैट सम अदर एक्ट्रेसेस वुड हैव बीन मच बेटर, जो कि मैं अभी बोल चुका हूँ। बट अब सवाल आता है कि आखिर नुसरत भरूचा को क्यों रिप्लेस किया गया। बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और नहीं पसंद आना भी जायज़ है, क्योंकि अगर रिप्लेस किया भी गया तो अनन्या पांडे से, और क्यों, तो अब मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जो शायद कोई भी नहीं कह रहा। तो मैंने भी अपना ओपिनियन दिया कि कृति सनन या फिर कोई और एक्ट्रेस बेहतर थी, पर अब वो उनके पोटेंशियल के नीचे नहीं हो जाता है ऐसा रोल करना। देखो अब नुसरत भरूचा को रिप्लेस कर दिया गया है, वो तो तुम सबने देखा, पर क्या तुमने ड्रीम गर्ल में देखा कि नुसरत भरूचा का कोई इम्पोर्टेंट रोल था भी या नहीं। देखो नुसरत भरूचा के फैंस बोल रहे हैं कि नोबडी कैन रिप्लेस नुसरत भरूचा, बट आई डोंट थिंक कि नुसरत भरूचा का ड्रीम गर्ल में कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। तो अब इसमें तुम सभी के ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। हाँ शी वॉज द लव इंटरेस्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, बट उनका कोई बहुत बड़ा वाला भी रोल नहीं था। आई मीन फिल्म के अदर सपोर्टिंग एक्टर्स सच एज मनजोत सिंह, अनु कपूर, यहाँ तक कि नुसरत भरूचा के भाई का रोल करने वाले अभिषेक बनर्जी का भी उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। अब ये मत समझ लेना कि मैं अनन्या पांडे वाले डिसीजन को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि देयर वर बेटर ऑप्शंस। बट ये भी तो देखो जो लोग सोच रहे हैं कि नुसरत भरूचा का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, बस उस बारे में बोल रहा हूँ। हाँ विदाउट एनी डाउट नुसरत भरूचा भी अनन्या पांडे से मच बेटर रहती, बट फिल्म मेकर्स ने भी यही सोचा होगा कि सिर्फ इतना ही रोल रखा होगा एक्ट्रेस के लिए कि वो बस एज अ लव इंटरेस्ट एग्जिस्ट करे, और अभी तक फिल्म बनी तक नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। तो भाई अनन्या पांडे की फिल्मों में उनके रोल्स देख लो, उनका रिकॉर्ड देख लो, लगभग हर फिल्म में कुछ वैसा ही तो रोल है। अब चाहे जितनी भी फिल्में हो, अभी रिसेंटली रिलीज लाइगर में भी बस उतना ही रोल था और लोग बोलने लगे कि लाइगर इन्हीं की वजह से फ्लॉप हुई। तो दोस्त ये अनन्या पांडे का कैरेक्टर हर ही वैसा लिखा गया था, अब फिल्म में उनकी जगह कोई और भी रहे तब भी स्टोरी तो वैसी ही रहती, और उस फिल्म में तो माइक टाइसन भी थे, उनकी वजह से क्यों नहीं हुई। तो इससे समझ में आता है कि फिल्म में हीरोइन कौन है ये मैटर नहीं करता, खासकर अगर वो बस लव इंटरेस्ट हो, बट स्टोरी, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन एटसेट्रा आर द मेन फैक्टर्स। आई मीन हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ये सब मैटर नहीं करता अनलेस वो अच्छे एक्टर्स हों। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अनन्या पांडे के होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर देखो मैं यहाँ पे अब काफ़ी फ्लेक्सिबल हूँ अपने ओपिनियंस को लेकर। अगर अनन्या पांडे का रोल बस उतना ही रहा तब कोई कास्ट टेंशन वाली बात नहीं, बिकॉज कास्ट में इतने अच्छे लोग भी तो हैं। और अगर एक्टिंग बस एक एक्टर की खराब भी हुई तो सह लेंगे थोड़ा सा, लेकिन
अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ तो प्रार्थना करो कि उनकी एक्टिंग अच्छी हो गई हो तब तक, लेट्स होप। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, बिकॉज इस टाइप की मूवीज़ सोशल कॉमेडी में हीरोइन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है, मतलब अक्सर। ऑल्सो आई थिंक कि ये चीज़ काफ़ी आउटडेटेड हो गई है कि हीरोइन को कास्ट कर रहे हैं बस एज अ लव इंटरेस्ट। अब ऑडियंस स्मार्ट हो रही है, आई मीन पहले से ज़्यादा ही अवेयर और एडवांस्ड। तो मुझे नहीं लगता कि अनन्या पांडे का कोई बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रोल होगा। अब मुझे नुसरत भरूचा का भी रोल कोई बहुत फोर्स्ड नहीं लगा, उनका भी रोल मतलब मूवी में एक तरह से सूट हो ही रहा था। बट अगर मूवी में उनके कैरेक्टर को हटा भी दो तो भी मूवी की स्टोरी में कुछ खास चेंज आएगा नहीं, स्टोरी वैसी की वैसी ही रहेगी। वैसे भी बहुत लोग नुसरत भरूचा के रिप्लेस होने से उतने दुखी नहीं है जितना अनन्या पांडे के कास्ट होने से। तो इस केस में मुझे नहीं लगता हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, बिकॉज अगर मूवी की स्क्रिप्टिंग अच्छी रहेगी तब तो सब शुभ मंगल रहेगा, वरना ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत लोग भी यही कह रहे हैं कि क्यूट है तो क्यूट का क्या है, वो तो मैं भी हूँ भाई, एज अ हीरोइन मुझे ही होते हैं। और भाई नुसरत भरूचा भी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी सोनू की 2 के बाद, और ड्रीम गर्ल आई थी 2019 में। तो इवन दो उन्होंने पहले भी काफ़ी फिल्म्स किए, बट ये एक तरह उनका ब्रेक थ्रू था, काफ़ी बूस्ट किया था उनके करियर को इस फिल्म ने। दोस्तों ओवरऑल मेरा मानना है कि अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी हो तो हमें ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। DG2 जब आएगी तब देख लेंगे, तब तक के लिए आयुष्मान सर की दूसरी ही DG आ रही है, हाँ डॉक्टर जी, लोल। ठीक है, तो ये वीडियो और मेरे और वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, इट्स ऑब्वियस। और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो कर लेना उस पर, अगर नहीं हो तो इंस्टॉल करना फिर मुझे फॉलो करना, बिकॉज मैं बहुत ड्राइंग्स बनाता हूँ देखने लायक, तो फॉलो करके अप्रिशिएट करना, मुझे अच्छा लगेगा। एनिमे की ड्राइंग्स भी है। वीडियो बनाने का मकसद ये था अपना ओपिनियन देना कि मेरा क्या सोचना है इनकी कास्टिंग के बारे में। तो अगर इन केस किसी को अगर लगा हो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ट्रोल कर दिया इनको, या फिर कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट किया है, या फिर मैं पेड हूँ, तो नहीं, ये मेरे खुद के ओपिनियंस है। इवन दो मुझे पैसे कोई देगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे ज़रूरत है उसकी, लेकिन नहीं, ये मेरे अपने ओपिनियंस है वाकई में। और तुम लोग अपना भी ओपिनियन देना कि तुम लोग क्या सोचते हो मेरी सोच के बारे में। और हाँ, कुछ नया और अलग कमेंट करना, मुझे पता चल गया कि तुम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बस सेम चीज़ मत कमेंट करना। मैं भी हूँ वैसे डिसअपॉइंटेड, बट अब लेट्स होप फॉर गुड एक्टिंग। उन्होंने एक तरह से खुद के डिसीजन को रोस्ट किया है इस फिल्म में के टीज़र में, तो मेरे ख्याल से ये फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी ही होनी चाहिए। और जो भी मानना है इस बारे में वो सब कमेंट कर दो, एग्री और डिसएग्री व्हाटएवर, बिकॉज दैट्स कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। वेलकम टू एंटी सोशल, बिकॉज आई डोंट हैव एनी सोशल लाइफ, प्लीज बिकम माई फ्रेंड। नो ऑफेंस टू टीम सोशल, लव योर वीडियोज। तो यार अब बस यहीं तक, काफ़ी कुछ कह दिया, अब मन नहीं, तो चलता हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा। वैसे ये बालाजी की वीडियो पे रिएक्शन था तो कहीं स्ट्राइक नहीं पड़ जाए, बिकॉज उनके एक शो के क्रिटिसिज्म वाले वीडियो को उन्होंने दे दिया था स्ट्राइक। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी, ओके बाय।